हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड टर्म का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड टर्म जो है उसमें हम लोग ये सेकंड टर्म का चैप्टर नंबर 9 है, वो स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। और चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, आज हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो है ये हमारा दोनों क्लासेस के लिए है। आपका जो फाउंडेशन कोर्स है उसके लिए है और प्लस नॉन कोचिंग क्लास के लिए, दोनों क्लासेस के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। रैशनल नंबर के बारे में बताया जाएगा और इसके बाद जो वीडियो है वो आपके दोनों सेक्शन के अलग लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना ये रैशनल नंबर देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर आपका है, उसकी डेफिनेशन के लिए देख लेते हैं। रैशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, में कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जो p और q की फॉर्म में हो और जहाँ पर p और q है वो इंटीजर हैं और q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज़ कॉल्ड ए रैशनल नंबर। तो इस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हमने लिखा 6 लिख दिया यहाँ पे और इसके अपॉन में क्या लिखा 7। ठीक है, तो ये 6/7 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं -6 कर देता हूँ तो भी ये रैशनल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन के लिए थोड़ा सा अलग होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा अभी। ठीक है, तो ये जो आपका रैशनल नंबर है उसकी क्या फॉर्म होती है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है वो। और p और q हैं वो आपके इंटीजर होने चाहिए और q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे लिखा जाता है वो आपका 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, जो p और q हैं उनका जो HCF है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी वो कटने नहीं चाहिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर को लिखना है तो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके 7/8 हो गया, -8/9 हो गया, -5/8 हो गया। इस तरह से ये 3/7 है। आर ऑल रैशनल नंबर्स, ये सारे के सारे आपके क्या है, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमारा आता है फ्रैक्शंस एज रैशनल नंबर। तो फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर कैसे होती हैं वो आपको अभी बताया जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे ए फ्रैक्शन इज़ इन द फॉर्म p अपॉन q। फ्रैक्शन है वो p अपॉन q की फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपको ध्यान रखना है, रैशनल नंबर में तो वो इंटीजर होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे ये p और q हैं, ये इंटीजर हैं, और जब ये फ्रैक्शन की बात आती है तो इसमें p और q क्या हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देयर फॉर एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रैशनल नंबर। इसलिए जो सारी की सारी जो भी फ्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी रैशनल नंबर होती हैं, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये 6/7 है, ये आपका रैशनल नंबर तो है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि आपका ये p है और ये q है। तो p अपॉन q की फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन उसमें यहाँ पे जो फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये आपका ये 6 है, ये -6 है ना, तो ये नेगेटिव इंटीजर है, तो ये आपकी फ्रैक्शन -6/7 है, यानी ये फ्रैक्शन नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना इंटीजर्स एज रैशनल नंबर, तो इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में किस तरह से होते हैं वो हम देख लेते हैं। ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जितने भी इंटीजर हैं उनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ इक्वल टू 1, जहाँ पर q है वो आपका 1 होना चाहिए। देयर फॉर ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, इसलिए सारे के सारे जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, जैसे हमारा ये -7 है, ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसके अपॉन में मैंने 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह से आपका मान लिया ये 5 है, 5 के अपॉन में मैंने 1 लिख दिया, तो 5 तो क्या था, ये आपका इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर था, इसके अपॉन में 1 लिखते के साथ ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। तो इसमें यही कहा कि जितने भी आपके इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी इसके बाद हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो क्या होते हैं, ये आप अभी देखेंगे। द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर नंबर्स दैट हैव सेम वैल्यू बट डिफरेंट इन रिप्रेजेंटेशन। तो वैल्यू तो उनकी सेम होती है लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे, जैसे 6/8 लिख दिया। ठीक है, तो 6/8 है वो किसके इक्वल है, जैसे हम इसको कट करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा और 2 4 जा, तो ये 3/4 है, यानी 6/8 है और ये 3/4 है,
इन दोनों की वैल्यू सेम है, यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, लेकिन ये इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। ये 3/4 है और ये 6/8 है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ठीक है। यानी जिनकी वैल्यू तो सेम है लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जो रैशनल नंबर हैं, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि नंबर्स दैट हैव सेम वैल्यू बट डिफरेंट इन रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट होते हैं, वैसी वैल्यू सेम होती है, क्योंकि 6/8 है 3/4 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके ये नंबर हैं, कैसे नंबर हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना आगे देख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं अभी। इफ़ पी एंड क्यू आर बोथ द सेम साइन, ठीक है, अगर पी और क्यू के दोनों के साइन सेम है तो हम देन P/Q इज़ नोन एज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी दोनों P और Q हैं वो सेम साइन के हैं तो हम वो रैशनल नंबर है उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। अभी दूसरी बात है, इफ़ P एंड Q आर ऑफ अपोजिट साइंस देन P/Q इज़ नोन एज नेगेटिव रैशनल नंबर। तो इसका पहले वाले के ऊपर बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -6 और -7, ठीक है, तो दोनों का सेम साइन आ गया ना, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव माना जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से 5/8 कर दिया तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें कह रहा है कि P एंड Q का जो है वो साइन है वो अपोजिट है, तो जैसे मैंने ये -3/4 कर दिया तो इसका माइनस का साइन, इसका प्लस का साइन है, तो ये क्या है आपका नेगेटिव है। इसी तरह से -7/6 कर दिया मैंने, तो ये भी क्या है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। ये नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि अगर P और Q दोनों के साइन अपोजिट साइन है, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं। अगर दोनों के साइन सेम है, यहाँ पे जैसे सेम साइन है ना, यहाँ भी सेम साइन, तो ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द इंटीजर जीरो इज, जीरो है वो इंटीजर है, इज़ नाइदर ए पॉजिटिव और नोर ए नेगेटिव रैशनल नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो क्या है, जीरो एक रैशनल नंबर है, और फिर ये पूछा जाए कि जीरो पॉजिटिव रैशनल नंबर या नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो आपको ये कहना है कि जीरो है वो ना तो नेगेटिव रैशनल नंबर है और ना पॉजिटिव, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव से बिल्कुल अलग रखा गया है, ठीक है। तो ये कहा कि द इंटीजर जीरो इज़ नाइदर ए पॉजिटिव नोर ए नेगेटिव रैशनल नंबर, तो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसको जीरो को बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव से अलग रखा गया है, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देख लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं। ए रैशनल नंबर इज said to be in the standard form if its a denominator is a positive integer and that numerator and denominator have no common factor other than 1। तो इसमें ये कह रहा है कि जो डिनोमीटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमीटर का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आपका -6/7 हो गया, तो इसमें जो डिनोमीटर वो पॉजिटिव इंटीजर है आपका, ठीक है, और इसमें इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कोई नहीं है इसमें, ठीक है, 1 से ही दोनों डिवाइड हो और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर मैं यूँ लिख देता हूँ 6/-7, तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपका जो डिनोमीटर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये माइनस साइन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये माइनस साइन इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो -6/7 हो गया, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका डिनोमीटर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, न्यूमेटर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, आपको न्यूमेटर और डिनोमीटर जो है उनका HCF है वो 1 चाहिए, यानी उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपनी रैशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रीड अबाउट रैशनल नंबर्स। तो आपको रैशनल नंबर के बारे में आपकी बुक में जो भी कुछ दे रखा है उसको सारा कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।